मैकेनिकल स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा टॉपिक है अनबैलेंस्ड वैन पंप। तो इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप डायग्राम सिंपल सा देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ से ऑयल इन होता है, यहाँ से ऑयल आउट होता है, मतलब ये इनलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट है। ये सारे हमारे वैन्स हैं और ये हमारा जो है वो स्लॉटेड रिंग है। ये जो है वो स्लॉटेड रिंग है। स्लॉटेड इसलिए क्योंकि इसमें स्लॉट है, जगह है, स्पेस है यहाँ पे, इसीलिए ये स्लॉटेड रिंग है। ये हमारा हाउसिंग है पूरा। ये जो हमारा स्लॉटेड रिंग है उसका सेंटर ऑफ एक्सिस जो होगा, और ये जो हाउसिंग है, हाउसिंग का जो सेंटर होगा, वो दोनों सेंटर के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का सेंटर के बीच में डिफरेंस है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वो एसेंट्रिक है करके। अब ये जो स्लॉट है हमारा, वो स्लॉट के बारे में थोड़ा हम लोग इस डायग्राम में देख लें। वो जो ये जो रिंग है हमारा स्लॉटेड रिंग, उसी रिंग का डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना के देख रहे हैं करके। ये स्लॉटेड रिंग है हमारा। ये जो है हमारा स्लॉट है। इस स्लॉट में हम लोग इस तरह के बहुत सारे वेंट्स है, उसको इसमें इंसाइड करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, डालेंगे। अब क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा, जब यहाँ पे हम लोग मोटर से जोड़ देंगे इसको, इसके शाफ्ट को मोटर से जोड़ देंगे तो ये रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, ये वेंट्स आउटसाइड जाएगा करके, आउटसाइड डायरेक्शन में जाएगा। आउटसाइड डायरेक्शन में जाएगा तो इसको रोकने के लिए क्या है, हमारा कैम रिंग है। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिक्स्ड कैम रिंग, मतलब इसके चारों ओर रिंग है। वो रिंग क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा। जब ये रोटेट करेगा तो वो जो भैंस है हमारा आउटसाइड की ओर जाएगा, और ये रिंग उसको हमेशा इंगेज करके रखेगा, रोक के रखेगा। ठीक है, अब समझ गए कंस्ट्रक्शन आप इनका। अब वर्किंग देखते हैं। जब इसको हम लोग पावर देते हैं करके, जब इसको मोटर से जोड़ते हैं तो ये रोटेट होता है। रोटेट होने से क्या होगा कि जहाँ पे इस भैंस को स्पेस मिलेगा वो आउटवर्ड्स की ओर भागेगा। साथ में ये रोटेट हो रहा है। रोटेट होने की वजह से दो कंजिक्यूटिव वैन्स जो देख रहे हैं, दोनों कंजिक्यूटिव वैन्स के बीच में यहाँ पे इनलेट पोर्ट है, यहाँ पे ऑयल इन होगा। फिर ये जो कंजिक्यूटिव वैन्स है जब ऊपर जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल मेरा आ गया। ये ऑयल मेरा जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा कंजिक्यूटिव वैन्स के बीच में। फिर ये यहाँ पे आएगा जब, तब भी क्या होगा, हमारा वो ऑयल यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह करके हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। दो स्लॉटेड वैन्स के बीच जो साइज़ था वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो आउटलेट पोर्ट के पास पहुँचता है, देखिए आउटलेट पोर्ट्स के पास वैन पहुँचेगा तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ से वो प्रेशराइज्ड ऑयल निकल जाएगा। तो सिंपल सा आप वर्किंग क्या समझे कि कंसेक्यूटिव वैन्स के बीच में यहाँ पे ऑयल इन होता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। जब ये रोटेट होगा, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो ऑयल टैंक है वहाँ से हमारा ऑयल इन करेगा। ये जो कंसेक्यूटिव वैन्स है जैसे ही ऊपर जाएगा, इसमें रिंग से कांटेक्ट में क्योंकि वो रहेगा, तो ये चैम्बर में ऑयल पूरा फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आएगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होते चला जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ से निकलेगा करके। तो इस तरह करके ये काम करता है हमारा अनबैलेंस्ड वैन पंप। ये हमारा अनबैलेंस्ड वैन पंप का वर्किंग है, जिसमें हम लिखे हैं कि जो सिलिंड्रिकल रोटर है हमारा, जिसको स्लॉटेड रिंग भी बोलते हैं, वो एसेंट्रिकली माउंटेड रहता है हाउसिंग से। उसके बाद वो जो वैन्स है, वो वैन्स उस स्लॉटेड रिंग में होता है और वो हमेशा कांटेक्ट में होता है कैम रिंग में। और उस कांटेक्ट को हम लोग स्प्रिंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटर कांटेक्ट के लिए हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब वो रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्रिएट करेगा और उससे भी कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन बेटर कांटेक्ट के लिए हम लोग स्प्रिंग फोर्स यूज़ कर सकते हैं। जब वो रोटेट होगा तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में क्या होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में जो चेम्बर का साइज होता है जिसमें ऑयल ट्रैप होता है, वो चेम्बर का साइज इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। और दूसरे हाफ में जो ऑयल ट्रैप वाला चेम्बर है उसका साइज डिक्रीज करता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज करता है और इस तरह हमको प्रेशराइज्ड ऑयल मिल जाता है। थैंक यू।